दोस्तों नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब से बढ़कर आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब के मैं वो कॉन्सेप्ट आप लोग को दूंगा जो आप लोग को नहीं पता। आज मैं फुल कॉन्सेप्ट दे दूंगा एडवर्ब के बारे में। सो वॉच टिल द एंड एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों अब हम लोग एडवर्ब के कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ये एडवर्ब है ना, ये क्या है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब है ना, इसकी मीनिंग से समझते हैं कि एडवर्ब का क्या होता है और ये शो क्या करता है। देखिए इसको ना टुकड़ा कर लीजिए, एड को एक तरफ कर लीजिए और वर्ब को एक तरफ कर लीजिए। भाई वर्ब एक क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एक पार्ट है, तो ये वर्ब को एक शो करता है, ठीक है, ये वर्ब को शो करता है। और क्या, एड, अरे भाई एड तो नहीं है लेकिन एड ही के प्रकार का है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ये शो करता है। क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ये शो करता है, यही शो करता है ये बस। और क्या, एडवर्ब, एडवर्ब को शो करता है एंड अनदर, है ना, यही तो हुआ। ये सब इसी के मीनिंग से हम लोग को पता चलेगा कि ये शो क्या करता है। आप लोग को शायद से ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा लेकिन मैंने बता दिया। क्या है ये जो एडवर्ब है, टुकड़ा की तो वर्ब एक साइड निकल के आया, एड एक साइड निकल के, और ये एडजेक्टिव एक साइड निकल के आया, वर्ब एक साइड निकल के आया, और जब ये बन गया दोनों को मिलकर तब ये एडजेक्टिव बनकर और ये दूसरे, और हम लोग को यही तो शो करता है, ये अदर्स एडजेक्टिव यही शो करता है, ये शो कर, बस तीन ही चीज शो करता है। सिंपल सा बात है। ये तो एक एडजेक्टिव को शो करता है, वर्ब को, और ये अनदर एडवर्ब को शो करता है, बस इतनी सी बात है। यही आप लोग को पता है। एडवर्ब, एडवर्ब ही के वर्ड से पता चलिए कि ये शो क्या करता है ना। तो यही है ये कॉन्सेप्ट कि एडवर्ब, एडवर्ब हमारा ये है और ऐसे टुकड़ा के कुछ इस तरह के, ये एड और ये जब पूरा मिल के बना तो ये बन गया ये। क्या आपको घचपिच नजर में आने लगा क्या? नहीं, घचपिच नहीं होना है आपको। क्या करना है, सिंपल सी इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये क्या क्या करता है। देखिए ये तो एक वर्ब को शो करता है, वर्ब को, और ये तो एडजेक्टिव को शो करता है, एडजेक्टिव को शो करता है, और दूसरा है और है क्या, एडवर्ब को शो करता है, एडवर्ब को ये शो करता है, ये सब को शो करता है। बस इतनी चीज को तो शो करता है, इतनी चीज को तो ध्यान में रखना है और कुछ तो ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आप तो इसका कॉन्सेप्ट जान गए, इसी के कॉन्सेप्ट, इसी के वर्ड से। चलिए अब हम लोग इसकी डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं कि ये क्या क्या शो कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट देखकर? आशा करता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो। तभी अब हम लोग इसी के हिसाब से, इसी के डेफिनेशन से समझते हैं कि एडवर्ब होते क्या है। क्या एडवर्ब क्या है? सबसे पहली बात है एडवर्ब है, एंड एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड। अरे भाई जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिए कि ये एन एडवर्ब एक एडवर्ब है जो क्वालिफाई करता है, उसे क्या करता है, क्वालिफाइज करता है, उसको शो करता है। क्वालिफाइज का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए शो इसका अर्थ होता है, क्या होता है, शो इसका अर्थ होता है, सो क्या होता है, सो इसका अर्थ होता है। डायरेक्ट बात है। कहीं आपको क्वालिफाइज मतलब वो उसको बताते हैं, उसको क्वालिफाइज करते हैं, एक वर्ब को एंड एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। समझ गए? अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के तहत भी समझ लेते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सबसे पहली बात है, एग्जाम्पल से भी आप समझ जाइए कि एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं और आप कैसे इसे समझ लेंगे, क्या कैसे समझेंगे। तो हम लोग क्या है, क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ही वॉक्स स्लोली, वह चलता कैसे, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे धीरे, मतलब वो धीरे धीरे एकदम चलता है, वो फास्ट चल ही नहीं सकता, धीरे 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 धीरे, इस तरह से, मतलब कि वो धीरे चलता है। यहाँ पे ये
वॉक्स क्या है यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ये ही है सब्जेक्ट, वॉक्स है वर्ब, और ये क्या है मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक तो नहीं पता। ही है सब्जेक्ट, ये वॉक्स। यहाँ पे देखिए एडवर्ब, ये पहले मैं बता दूँ तो ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है, एवी है, एडवर्ब है। ये क्या करता है, जो एडवर्ब है स्लोली, ये इसे बता रहा है, मतलब ये वॉक्स है, इसे बता रहा है, क्या इसे बता रहा है, वो चलता है, कैसे चलता है, स्लोली चलता है। कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, यही तो वो बताता है। लेकिन कोई वर्ड एडजेक्टिव को शो कर सकता है, कोई वर्ड हो गया एडजेक्टिव को शो कर सकता है, कोई एडवर्ब को शो कर सकता है, इस तरह से। मतलब कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। अरे भाई वो तेजी तेजी दौड़ रहा है, इस तरह से। एक धीरे धीरे चल रहा है और एक तेजी तेजी चल रहा है, तो इसमें कैसे पकड़ेंगे आप भाई, पहले मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, एवी है, मतलब एडवर्ब, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये क्या है, रन, जो है रन फास्ट को शो करता है, मतलब कि वो कैसा दौड़ रहा है, मतलब कि उसको कोई क्वालिफाइज करेगा, समझ गए आप लोग। ये इस सब में बात हुई, यही हम लोग क्या है, टॉपिक बहुत छोटा सा, एडवर्ब से बिल्कुल नहीं डरना है आप लोग को, ठीक है। एडवर्ब सिंपल सा एडवर्ब, ही क्या है, ही रन्स फास्ट, इसमें क्या है, इसमें हुआ फास्ट है, इसमें है फास्ट, इसमें फास्ट है, इसमें फास्ट इसका एडवर्ब है, और जो इसमें यहाँ पे स्लोली लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्लोली लिखा हुआ है, यही सब है इसमें। लेकिन वो कैसा दौड़ता है, वो वॉक कैसे टहलता है, वो धीरे धीरे चल रहा है, वो कैसे रन करता है, वो फास्ट रन करता है, मतलब कि उसको कोई क्वालिफाई करेगा, ये यहाँ पे वर्ब क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे कभी कभी हो सकता है यहाँ पे कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है, और या कोई अपने ही आके कर सकता है, क्या मतलब कि वो अपने ही आके एडवर्ब को शो कर सकता है। अब लोग ये तो समझ गए, इसके ये सब समझ गए। अब लोग सीखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, टाइप्स में भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों ये बात सुनकर आप हैरानी होगे कि एडवर्ब के 10 काइंड्स होते हैं। अरे इसमें हैरानी की बात क्या है, ये तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। अरे भाई अभी ये थोड़ा सा आगे चलो ना, आपको शौक लगेगा। देखो अभी क्या शौक लगता है, देखो देयर आर 10 टाइप, आप लोग को ये पता है एडवर्ब के टाइप ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब के टाइप है, ठीक है। पहले देख लो उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एडवर्ब ऑफ NEGATI निगेटिव एंड अफर्मेटिव, यहाँ पे ये अफर्मेटिव है। ये शौक है, नहीं ये शौक नहीं, आगे चलो ना। एडवर्ब रीजन, रिलेटिव एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब। अरे भाई इसमें क्या है, ये 10 काइंड्स यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप, 10 काइंड्स चारों तरफ से मैं आ गया हूँ, देख लिया आप। अब मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे ना, ये 10 काइंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से, मतलब कि अभी जो हमारे टीचर्स हैं ना, उसने ना 10 काइंड इसके कर दिए। कितने काइंड कर दिए, 10 काइंड, इसके 10 काइंड है मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन जब हमारे 1954, 1953, 1960, 1970 तब इसके कितने काइंड्स हो गए, तब इसके काइंड्स ओनली 1-3 थे। इसके काइंड्स कितने थे, ओनली 1-3 थे। शौक हुए, हाँ रे भाई शौक हुए, लेकिन 3 काइंड्स कैसे हुए, अब सुनाता हूँ, रुको अब सुनाता हूँ। देखो इसमें ना सिंपल से मैं बताऊँ तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख डालता हूँ। 3 काइंड्स है। फर्स्ट है हमारा है सिंपल एडवर्ब, तो राइटिंग गड़बड़ा रहा होगा, सॉरी। और दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब वही। और जो हमारा तीसरा है वो हमारा है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। शौक हुए कि नहीं, अरे हाँ शौक हुए। कैसे शौक हुए देखिए, अब आप बोलेंगे अरे
बताओ कि सिंपल एडवर्ब इसमें तो एक भी नहीं है, तो सिंपल एडवर्ब इसमें से कौन सा है? तो सुनो सुनो सुनो, इसमें से एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, डिग्री, इंट्रोगेटिव तो अलग हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव ये हो गया, उसके बाद रीजन हो गया, उसका सेंटेंस, ये सब इसमें आएंगे। मतलब कि सिंपल एडवर्ब में इसमें ना अकेले 8 टाइप्स आते हैं। ये पता है हमारे ना बड़े बड़े अभी मॉडर्न टीचर्स ही इन्होंने ये क्यों किया? अपने सहूलियत के लिए, अपने हेल्प के लिए, सहूलियत के लिए, कि कंफ्यूज नहीं हो। देखिए यहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब में आएंगे ये सब, लेकिन खाली इंट्रोगेटिव एडवर्ब यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ से फिर यहाँ पे ये होते हैं। ये सब क्या है? सिंपल है, सिंपल एडवर्ब है। आप लोग को पता है मतलब हुआ कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये सब, और एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, और एडवर्ब ऑफ रीजन और सेंटेंस एडवर्ब, ये सभी में क्या आते हैं? ये सभी में आते हैं, सिंपल एडवर्ब में आते हैं ये सभी। इसमें अकेले 8 काइंड आते हैं, और इंट्रोगेटिव बस यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर एक आते हैं मात्र, और रिलेटिव में यहाँ पे भी एक आते हैं। 8 ने 10 हो गया, अपनी सहूलियत के लिए हो गया। यहाँ पे ये शायद आपको नहीं पता होगा, और यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था, डिफिनेशन बताना चाहता, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, और ये टाइप्स बताना चाहता, यही मैं बताना चाहता। और अगले वीडियो में मैं इसकी डिफिनेशन लेके आऊँगा, इसकी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, इसके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस लेवल पे इसका यूज क्या होता है वो सब लेके आऊँगा। दोस्तों एडवर्ब के कॉन्सेप्ट के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि सिंपल एडवर्ब का काइंड है। हम लोग ने मेनली कितना है बोले 3 हम लोग का। फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब, सेकंड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, थर्ड है रिलेटिव एडवर्ब। यही तो 3 है, लेकिन उसमें भी कुछ काइंड्स है। सिंपल एडवर्ब में है 8 काइंड, जो कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बना चुके हैं। कहीं वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हो कि अरे एडवर्ब की कॉन्सेप्ट ये तो अभी मैंने बताया नहीं, इसके पीछे वाले वीडियो में बताया, उसमें मैंने बताया है एडवर्ब की कॉन्सेप्ट, एडवर्ब का डिफिनेशन, एडवर्ब की टाइप्स, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, और न्यू टाइप्स मैंने उसके एडवांस यूजेस, उसके बेसिक लेवल की कॉन्सेप्ट सब मैंने बता चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो आप देख लेना। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना हमारे चैनल पे, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए गाइस, पहले हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हम लोग का पहला है, इसका हम लोग पता है कि इसका हम लोग टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप को पढ़ने से पहले इससे पहले मैंने 1 पार्ट बनाया, कहीं वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका फर्स्ट टाइप है, इसका जैसा कि आप लोग को पता होगा, फर्स्ट टाइप है सिंपल एडवर्ब्स। आपको ये हैरानी होगी, अरे हैरानी क्यों होगी? क्योंकि ये तो सिंपल एडवर्ब नहीं है, लेकिन कहीं इसलिए ना मैंने बोला है कि कहीं वो वीडियो आपने नहीं देखी इससे पहले ना जो मैंने बनाया, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ने कैटेगराइज किया कि इसमें ना सिंपल एडवर्ब में मैंने जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें अकेले 8 काइंड्स आते हैं। कितने आते हैं? 8 काइंड्स आते हैं। तो 8 में पहला नंबर है क्या? ए नंबर है हम लोग का क्या है? एडवर्ब्स ऑफ ADVERBS, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हम लोग का पहला पार्ट पढ़ना है, एडवर्ब ऑफ टाइम्स पढ़ना है। हम लोग का सिंपल सा ये टाइप है। इसमें आपको करना है कि बेसिकली इसमें पहले हम लोग को देख रहे हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं सिंपल सा यहाँ पे टाइम, और टाइम दिया तो हम लोग समझ गए कि ये टाइम को एक्सप्रेस करता है, ये टाइम
ये एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या काम करता है, शो करता है। कहीं आपको ये टाइम का अर्थ नहीं पता है तो इसका अर्थ होता है समय। ब्रैकेट में लिख दिया, अधिक लोगों को ये पता ही होगा, जो नहीं पता वो क्या है, आपको पता है क्या है, कमजोर विद्यार्थी, क्या वीक है। टाइम में ये एक्सप्रेस करता है, ये कोई एक्सप्रेस करता है, सिंपल सा ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस ही तो करता है, ये टाइम को एक्सप्रेस करता है। इसी के वर्ड से पता चल गया कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या कहती है, इसी के बेसिकली शो क्या करता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम आ गया तो पता चल गया ना कि ये टाइम को एक्सप्रेस करता है, तभी ना पता चला। इसमें टाइम का अर्थ क्या होता है, समय, इसका अर्थ होता है क्या, इसका समय अर्थ होता है जो कि टाइम को एक्सप्रेस करता है, जो कि टाइम को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस मतलब उसे बोध कराता है, ये बोध कराता है। कहीं मैं इंग्लिश में इसकी एक और वर्ड बात करूं तो इंग्लिश में इसकी एक और वर्ड क्या हो सकती है, सो हो सकती है, सो, याद है, सो हो सकती है इसकी एक और वर्ड, सो मतलब, अरे भाई कोई सो नहीं, कोई टीवी सीरियल का शो नहीं, ये शो मतलब कि उस पर बोध कराती है, ये कोई उस पर शो करती है, वो उसको बतलाती है, वो होते हैं टाइम, मतलब ये टाइम को एक्सप्रेस करेगा। इतनी बात तो इसकी कॉन्सेप्ट पता चल गए। चलिए अब हम लोग इसके सिंपल एडवर्ब, रुकिए, एडवर्ब के फर्स्ट काइंड सिंपल एडवर्ब, सेकेंड काइंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब और थर्ड काइंड रिलेटिव एडवर्ब, आपको पता होगा। तो फर्स्ट काइंड ये, इसमें 8 है जो कि आज मैं ओनली एक डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि आप लोग को पता होगा। एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स होगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। जैसे एडवर्ब्स, इसका एग्जांपल देख ही लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही से हम लोग अधिक समझते हैं कोई भी चीज को। इसका एग्जांपल मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल अभी सेंटेंस में एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, ओनली वर्ड में एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि आप उसे जल्दी समझ पाएंगे। उसमें बताऊंगा तो आप उसमें करना है, ठीक है। तो टुडे आज मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई। आज टाइम को एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट का एक्सप्रेस करना है, सो ये हो गया, टुडे हुआ, ये क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये टुडे क्या है, एक टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस क्या कर रहा है, EXPRESS, एक्सप्रेस क्या कर रहा है, ये कोई टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या काम कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। टाइम को एक्सप्रेस करता है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यही तो हम लोग का कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम की डिफिनेशन से जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा ये टॉपिक है। वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, टाइम को एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, टाइम को एक्सप्रेस करेगा। वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करेगा उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। यही तो हमारा है। लेकिन अब हम लोग इसे एग्जांपल से जान लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, हमारा एग्जांपल है ही केम सून, कुछ भी हो सकता है। ही केम स्टरडे, ही केम स्टरडे, वो कल को आया, वो कल मुझसे मिलने आया। ये स्टरडे क्या है, ये टाइम को सूचित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। और ये क्या आया, एटी हो गया। एटी का मतलब समझ लेना, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हुआ, समझे आप लोग। ये केम स्टरडे, वो आया, मुझसे भेंट करने आया। कब आया, स्टरडे के दिन आया। स्टरडे क्या हुआ, हमारा हुआ एडवर्ब। ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब हो गया हमारा। सिंपल सा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसके एक नोट जानते हैं कि ये नोट आप लोग के लिए बहुत फायदा करेगी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग नोट को पढ़ के जानते हैं कि नोट में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आप उस ट्रिक से पकड़ पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से। देखिए हम लोग नोट पढ़ते पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा नोट है
वर्ब्स, ध्यान दीजिएगा, वर्ब्स के साथ when लगाकर क्वेश्चन करने पर जो शब्द आंसर के रूप में आता है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाता है। ये हमारा है क्वेश्चन, देखिए, वर्ब्स के साथ when लगाकर जब कोई प्रश्न पूछा जाता है और जब वो उत्तर आता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। जैसे मैंने कहा, मैंने पहले ही एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। एग्जाम्पल था, नोट कीजिएगा यहाँ पे आप, एग्जाम्पल था ही केम यस्टरडे, यही ना था, यस्टरडे था, यही तो था। ही केम यस्टरडे, वो कल आता है, वो कल आया था मुझसे मिलने। ही केम यस्टरडे, यहाँ पे आप देखिए वर्ब के साथ, भाई केम है वर्ब, ये क्या है, पास्ट है भाई, उससे मतलब नहीं है, के साथ when लगाकर। अरे भाई वो कब आया, प्रश्न पूछा गया कि क्या पूछा गया, वो कब आया, यही तो प्रश्न पूछा गया, वो कब आया भाई, इसमें प्रश्न पूछा गया ना, क्वेश्चन करने पर आंसर जो आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आता है। यही तो हमारा है, वो कब आया भाई, अरे भाई वो कल आया, स्टरडे के दिन आया, वो कब आया, स्टरडे के दिन आया। यही तो हमारा है कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। वे कब आया, स्टरडे के दिन आया, मतलब कि पर्सन पूछा when से पूछा और आंसर निकल के आया। यही तो राज था मेरे भाइयों, यही तो कॉन्सेप्ट था कि आप इस ट्रिक से समझ जाओगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है और कौन कौन सी एडवर्ब्स है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल है he runs fast। भाई ये मैंने जब आपको एडवर्ब पढ़ा था वही एग्जांपल लिया हूँ। he runs fast, वो दौड़ता है कैसे, तेजी दौड़ता है भाई, स्लो धीमी धीमी नहीं दौड़ता है, वो दौड़ता है भाई। ये रन है क्या, फास्ट है, ये है एडवर्ब, क्योंकि यह इसे बतला रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने उसमें दूध का दूध, काला का काला कर दिया था, सब कर दिया था। रन्स से हमारा वर्ब से, अब इससे मैं when लगाकर वो कब दौड़ता है, अरे भाई ये कौन सा वर्ड है, वो कब दौड़ता है, अरे ये तो सही नहीं बैठ रहा है, वो कब दौड़ता है भाई, इसका मैं निकालता हूँ, कहीं मैं इसका निकालूं, वो कब दौड़ता है, वह कब दौड़ता है, यही तो हमारा निकल के आया। वो कब दौड़ता है भाई, वो कब दौड़ता है, वो कब दौड़ता है, यही तो हमारा है, वो कब दौड़ता है। अरे भाई कब दौड़ता है समझ ही में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये समझ ही में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ, इसके अनुसार वर्ब के साथ when लगाओ। अरे भाई इसके अनुसार मैं when लगाया, मैं कब, वो कब दौड़ता है, इससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर के रूप में आया वो एडवर्ब ऑफ टाइम। अरे मतलब कि आप गलत समझा रहे हो, यही तो आप सोच रहे हो कि ये लड़का गलत समझा रहा है कि इसमें तो वर्ब के अनुसार लगा है, लेकिन जब आया ना तब वो कहीं सटीक बैठ रहा हो तब वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, अन्यथा वो नहीं होगा, वो कोई दूसरा एडवर्ब होगा। पता है ये कौन सा एडवर्ब होगा, पता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर था, आप लोग को पता है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये कहीं आपको एडवर्ब के कॉन्सेप्ट आते हैं तो मुझे भी तो देखना चाहिए कि ये कौन सा है। अब तो मैं बता दियो, तो यही हम लोग का कॉन्सेप्ट कि यही था हम लोग का, यहाँ पे when लगाकर ये क्या सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है, ये है ही नहीं कोई सेंटेंस, ये क्या कोई सेंटेंस है ही नहीं है, क्योंकि ये इससे सटीक बैठ ही नहीं रहा है कि वो है कि नहीं है। इसलिए when जब लगाओ तब आप देख लो कि यहाँ पे वो सटीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देखा, जैसे मैं टुडे देखा, TODAY देखा, टुडे देखा
भाई ये टाइम दिखा रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। भाई मैंने स्लोली देखा, स्लोली देखा, LOI स्लोली देखा। कब धीरे धीरे दौड़ता है, वो कब धीरे दौड़ता है, ये तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कब पता चलेगा, आपको कब से पूछना पड़ेगा। कभी कभी इसमें आप फंस भी जाओगे, ठीक है। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये डेफिनेशन है, ये नोट है, ठीक है। हम लोग का यही था क्वेश्चन का फर्स्ट, यहाँ पे ये नोट, ठीक है। ये नोट याद कर लेना, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। इसमें याद ही करने की क्या बात है, मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसमें विन से पूछना तो, अरे भाई मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम विन है, विन से पूछ लो क्या होता है, मतलब आप ही विन हो, विन से पूछ लो ना। सेंटेंस में क्रिया लगाकर, वर्ब लगाकर आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं आपसे, बशर्ते कि वीडियो को कहीं आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे इंडो स्मार्ट क्लास। दोस्तों एडवर्ब के कॉन्सेप्ट के बाद और एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट, उसके डिफिनेशन, उसके शॉर्ट एग्जांपल और उसके वर्ड के एग्जांपल और उसके कुछ क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, और कहीं इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग सीखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हम लोग देखते हैं एडवर्ब में कौन सा हम लोग को पढ़ना है। एडवर्ब में हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, यही तो पढ़ना है ना, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यही तो पढ़ना है ना। क्यों यही तो हम लोग का है। एडवर्ब में हम लोग का दूसरा नंबर पे, ये कितने नंबर पे, हम लोग के दूसरे नंबर पे है ये, क्योंकि हम लोग का ये दूसरा नंबर है। पहले नंबर में क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि मैंने फुल फ्लैश वीडियो उस पे बनाई है, तो उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं उसकी वीडियो। तो आप लोग को क्या करना है, एडवर्ब में हम लोग को पढ़ना है आज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। अरे फ्रीक्वेंसी से याद आया कि फ्रीक्वेंसी क्या बतलाती है, इसके कॉन्सेप्ट पहले समझिए। फ्रीक्वेंसी क्या बतलाती है, अरे ये बारंबारता को बताती है, तीव्रता को बताती है। एक एग्जांपल तो लो, आप सुने हो कि वह इंग्लिश फ्लुएंट बोलता है, फ्लुएंट मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है फ्रीक्वेंसी से बोलता है, एकदम तीव्रता से बोलता है, एकदम तेजी से बोलता है। वो फ्रीक्वेंसी, तीव्रता, बारंबारता, बारंबारता से एक बात साबित होती है कि वो कितनी बार साबित हुआ, कितनी बार साबित हुआ, कितनी बार साबित हुआ, यही हम लोग के है इसके अर्थ, कितनी बार, यही तो हम लोग का कॉन्सेप्ट है। बारंबारता, बारंबारता मतलब कितनी बार, यही तो हम लोग का है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्ड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या बतलाती है, बारंबारता को बतलाती है। बारंबारता क्या होती है, कितनी बार, वो कितनी बार हुआ। और एक कितनी बार से मुझे एक एग्जांपल याद आया कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, क्या ये बारंबारता को बतलाती है? हाँ बिल्कुल बतलाती है। क्यों बतलाती है, क्योंकि देखिए आप एक दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, 3 दिन जाते हो, 4 दिन जाते हो, 5 दिन, तो ये क्या बताती है, बारंबारता। यह बार 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 कितनी बार हुआ वो बताती है डेली। डेली शब्द ही हुआ एक बारंबारता, क्योंकि ये बारंबारता ही को बतले। बारंबारता मतलब क्या होता है, ये होता है कितनी बार, यही तो हुआ। इसी के वर्ड से समझ गए इसके कॉन्सेप्ट, क्या हम लोग का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि है कितनी बार, इसका अर्थ होता है बारंबारता, तीव्र, ये सब इसका अर्थ होता है। और इसका बारंबारता के कहीं इसका अर्थ तोड़े तो हुआ इसका अर्थ निकला कितनी बार, ये हम लोग का ये अर्थ निकला कि कितनी बार हुआ वो। और कितनी बार से मुझे याद आया कि
चलिए उसकी कुछ एग्जाम्पल, ये हुआ डेली, और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लेता हूँ, और हुआ ट्यून्स, और हुआ क्या ट्यून्स, ट्यून्स जुड़वा, ट्यून्स, यही तो जुड़वा, जुड़वा क्या हुआ, एक हुआ बारंबारता को बताया है, जुड़वा क्या वो कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, क्या है ट्यून्स हुआ क्या वंस, वंस भी हो सकता है, एक बार हुआ, ये क्या हुआ एक बार हुआ, सिर्फ एक बार, तो ये क्या हुआ बारंबारता को बतलाती है, कितनी बार हुआ वो बतलाती है, हमारे बता देते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, यही तो है एडवर्ब्स के वर्ड, एडवर्ब के टाइप का एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी के वर्ड से हम लोग समझ गए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी तो हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन से समझते कि क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन से समझते कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आइए हम लोग का ये डेफिनेशन कहता है जिस एडवर्ब्स से पता चले कि कार्य कितनी बार होता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट ही में बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, वही तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिस एडवर्ब्स से पता चले कि कार्य, कोई भी हम लोग का जो कार्य होता है वो कितनी बार होता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हुआ जो ये कितनी बार हुआ, ये सब भी है कितनी बार। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का आप अर्थ समझिए सिंपली सी, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, बार, यही आप समझिए। फ्रीक्वेंसी का अर्थ कितनी बार, ऐसे तो बारंबारता होता है लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वही हम लोग का हुआ कितनी बार, इसी से हम लोग समझ गए कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, सिंपल वर्ड में हम लोग समझ गए कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो का जिस एडवर्ब से यह पता चले कि कार्य कितनी बार होता है उसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं। ये तो हिंदी हम लोग का, यहाँ पे हिंदी ये डेफिनेशन था, अब लोग इंग्लिश डेफिनेशन बता रहा है, तो इंग्लिश डेफिनेशन होता है एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। ये इसका हाउ ऑफन इज डन मतलब कितनी बार, वही इसमें भी है। दोस्तों हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो दोनों एक ही है, लेकिन आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है रियली में, तो आप लोग का ये इंग्लिश होता है। मैं कुछ सेंटेंस एग्जांपल लूँ, सेंटेंस एग्जांपल मैं पहले मैं बताता हूँ, आप सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में एक कुछ स्टूडेंट भी कहे भी है कि मुझे सेंटेंस एग्जांपल नहीं चाहिए, बोलते हैं सेंटेंस एग्जांपल चाहिए, तो मैं सिंपल से कुछ ऐसे ही नॉर्मली वर्ड में ले लेता हूँ और आप समझ लीजिएगा। देखो इसमें होता है कि रियली में एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें एग्जांपल मात्र है वंस, मैंने पहले ही बताया था वही है वंस, अगेन, अगेन, उसके बाद बहुत है इसमें, आप देखो तो बहुत है, उसके बाद सेल्डम है, उसके बाद अगेन है, उसका वंस है, ट्यून्स है, थ्रिंस है, ये सब बहुत सारे हैं। ये हुआ। अब मुझे बताओ कहीं आपको कोई वर्ड दे दिया जाए, मान लीजिए सेल्डम दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सेल्डम दे दिया जाए, सेल्डम, कहीं आपको सेल्डम का हिंदी नहीं पता होगा तब तो पता नहीं। मान लीजिए कि मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता सेल्डम मतलब, तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे भाई, मुझे सेल्डम का अर्थ ही नहीं पता, अगेन का अर्थ ही नहीं पता, इस सब का अर्थ ही नहीं पता, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा। तो आइए मैं वो उसका भी ट्रिक बताता हूँ और आप लोग उसे आसानी से समझ जाएंगे कि कौन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है और कौन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, सब मैं बता दूंगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए देखते रहिए। तो दोस्तों वो ट्रिक आपको भी पता है, यहाँ पे क्या नजर दौड़ाइए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितनी बार, इसी का यही ट्रिक है। मान लीजिए वंस है, ठीक है, वंस है, अभी ये सब कुछ नहीं लेता हूँ, अगेन नहीं लेता हूँ, सेल्डम, मात्र वंस लेता हूँ, ठीक है। वंस में आप देखिए, चेक आउट कीजिए इसे कि वंस आप ना कितनी बार से उसे उसके क्रिया से उसको लगाओ जी, बताओ। बोलता हूँ मैं एक सेंटेंस एग्जांपल लेता हूँ, वह
एक बार खाना खाता है। क्या है मैंने बोला? वह एक बार खाना खाता है। कितनी बार खाता है? एक बार। आ गया एक बार। एक बार क्या है? एक बार क्या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। वैसे ही कहीं आप क्रिया के साथ इसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब कि कोई सेंटेंस है मान लो, ठीक है, उसमें ना जो वर्ब होगी, वर्ब से कहीं पूछिएगा ना आप, उसमें जोड़ के कितनी बार उसमें प्लस कर दीजिएगा ना, इसमें प्लस कितनी बार ये कितनी लगाइएगा पता चलेगा कितनी बार वो खाना खाता है। एक बार खाना है, कितनी बार वो खाना खाता है। खाना क्या है? वो है। और वो जब हम लोग पता लगाएंगे और उसका सही जो उत्तर आएगा तो हम लोग का ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इतनी बात है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। वह धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है, ये हुआ। हम लोग को पता लगाना है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है या नहीं, तो हम लोग पता लगे वह कितनी बार धीरे धीरे दौड़ता है। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, समझे। इसी तरह से और जो ये मैंने सेंटेंस बोला धीरे धीरे, ये कौन सा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अभी करोगे। चलिए, यही मेरी थी इसकी डिफिनेशन। मैंने आप लोगों को पहले बता दी। इस वीडियो में क्या मैंने बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट, उसकी डिफिनेशन, उसके बड़े बड़े एग्जाम्पल, उसके सॉल्व एग्जाम्पल, सब के मैम ने बताया, वो सब मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों, एडवर्ब के कॉन्सेप्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बाद आज लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस वीडियो में आज लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट, उसकी डिफिनेशन, उसके सॉल्व एग्जांपल और उसके कुछ सेंटेंस एग्जांपल भी देखने वाले। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा भी दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस की पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आप भी कहने लगे आप मेरे साथ, तो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहली बात, पिछले मैंने 3 वीडियो बनाई है। किस पे? एक एडवर्ब के बारे में, एक एडवर्ब की एक टाइप जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम था, और जो तीसरा वीडियो वो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। कोई वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। ये चौथी वीडियो आपको पता होगी शायद। यहाँ पे ये एडवर्ब है। एडवर्ब में क्या हम लोग पहला कैंट पढ़ लिया, दूसरा कैंट पढ़ लिया, हम लोग तीसरा कैंट पढ़ने वाले। वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस? आपको भी पता होगा ये शायद। एडवर्ब क्या है? तीसरी हम लोग का ये नंबर, तीसरी। क्या है एडवर्ब? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझो इसकी कॉन्सेप्ट पहले समझो। एडवर्ब है उसकी क्या है, हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम लोग का थर्ड ये है। थर्ड में क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे एक प्लेस नजर आएगा, प्लेस वर्ड नजर आएगा। तो प्लेस क्या? ये एक्सप्रेस प्लेस को करेगा। हाँ, ये एक्सप्रेस क्या करेगा? प्लेस को करेगा। ये क्या करेगा? प्लेस को करेगा। ये प्लेस को एक्सप्रेस करेगा कि प्लेस है, ये प्लेस आ गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस क्या है? प्लेस ही इसको एक्सप्रेस करेगा। ये एक्सप्रेस करता ही है। ये एक्सप्रेस क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस ही करता है। ये अपने ही ये खुद ब खुद इसके वर्ड से समझ गए हम लोग, इसकी कॉन्सेप्ट समझ गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? ये क्या है? ये प्लेस को एक्सप्रेस करता है। प्लेस वर्ड है ना, ये वर्ड है प्लेस, यहाँ पे वर्ड है ना ये प्लेस ही वर्ड है को यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर, इसी के वर्ड से समझ गए हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होती है। प्लेस को एक्सप्रेस करते हुए वर्ड ऑफ प्लेस है, ठीक है। और हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख ले। तो इसका एग्जाम्पल है, हम लोग लेते हैं एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये प्लेस को एक्सप्रेस कर एवरीवेयर, एवरीवेयर जहां, एवरीवेयर सभी जगह, एवरीवेयर सभी जगह क्या है? ये प्लेस को एक्सप्रेस करता है। क्योंकि और दूसरा लेता हूँ अप, ये दूसरा क्या है?
अप, ये क्या है? अप, यूपी मत समझ लेना, अप है ये, अप, यू अप, अप ऊपर, इसका अर्थ क्या होता है? अप, अप ऊपर क्या है? या प्लेस को सूचित करता है। इसी तरह से हम लोग का है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, उसके कुछ वर्ड से हम लोग उसके एग्जाम्पल समझ गए, ये सब हम लोग समझ गए। अब हम लोग का क्या बारे आती है? डिफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल से, सेंटेंस एग्जाम्पल से, और उसके बारे में मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की ना क्या हम लोग पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम लोग डिफिनेशन जाने की, डिफिनेशन इसकी क्या कहती है एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो आइए गाइस अब हम लोग सीखते हैं एडवर्ब ऑफ पैलेस की डिफिनेशन। की डिफिनेशन क्या कहती है? क्या है? एडवर्ब्स, एडवर्ब्स से कार्य के स्थान का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ पैलेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ पैलेस कहते हैं ना, एडवर्ब ऑफ पैलेस। वे एडवर्ब्स जो, यहाँ पे जो लिखाना चाहिए, यहाँ पे जो, यहाँ एडवर्ब्स जो कार्य के स्थान का बोध हो उसे पैलेस। यही तो वही बात हो गई जो मैं कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया था? जो उसमें क्या बताया था? उसे प्लेस, प्लेस हम लोग का वो 10 मीटर एक्सप्रेस कर रहा था, यहाँ पर भी एक्सप्रेस ही तो कर रहा है। एडवर्ब्स जो कार्य के स्थान का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ पैलेस कहते हैं। हम लोग इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल है, लू तो हेयर, हेयर, यहाँ, देयर, डाउन, इट इज, ये सब है इट इज। हम लोग मान लेते हैं हेयर, यहाँ, यहाँ पे वो खेल रहा है, यहाँ पे वो पढ़ रहा है, ये क्या हुआ? हेयर, डाउन, वो नीचे पढ़ता है, वो ऊपर पढ़ता है, क्या ये सब है ना एडवर्ब पैलेस, जो पैलेस को सूचित करते हैं वो सभी एडवर्ब ऑफ पैलेस है। जैसे अप, डाउन, हियर, देयर, ये सब बहुत सारे इसमें, तो यही सब है। इसके डेफिनेशन समझ गए आप, इसके कॉन्सेप्ट समझ गए, इसके आप सॉल्व एग्जांपल समझ गए, इसके आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो बस इतना ही इस वीडियो में। दोस्तों एडवर्ब टाइम, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब प्लेस के बाद आज के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। उसमें आज हम लोग सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट, उसके वर्ड एग्जांपल, उसके कुछ सेंटेंस एग्जांपल और खासकर उसके डिफिनेशन को अच्छी तरह से, उसके ज्ञान को हम लोग सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए होने वाले जो स्कूल के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इस पर। तो हम लोग को एडवर्ब में क्या पढ़ना है? एडवर्ब में हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर, ठीक है ना। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम लोग को पढ़ना है कि जो यहाँ पे मैनर मैंने लिखा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रीतिवाचक, 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 यही हम लोग का है। तो आप लोग को पता है कि जो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मैनर, ये मैनर क्या, इसमें हम लोग को पाए जाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आएंगे? तो ये हम लोग को बताते हैं ढंग, किसी भी कार्य का ढंग बताते हैं। ये ढंग कि वह कार्य क्या, वो उस कार्य को कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कैसा, कैसा, ठीक ना। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, इससे हम लोग को मात्र दो बातों को पता चल जाता है कि कार्य किस तरीके से, ढंग से हुआ, और दूसरा ये कार्य कैसे हुआ। ये हम लोग रीतिवाचक, किसी कार्य का वो कैसे होता है, वही तो हम लोग को बताते हैं। यही होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है
slowly, beautifully, ये सब है ना ब्यूटीफुल भी। और आपने ना इसमें एक बात गौर की, इसमें ना एल वाई लगा हुआ है, लास्ट में एल वाई लगा हुआ है, यहाँ पे एल वाई, यहाँ पे डबल एल वाई, यहाँ पे जो वर्ब है इसमें वर्ब, यहाँ पे ये क्या है स्लो प्लस एल वाई लग गया, तो ये बन गया जो यहाँ पे बना, ये बन गया स्लोली, ठीक है ना। और इसी में इस तरह से यहाँ पे हुआ ब्यूटीफुली। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव हुआ। और मैं बता दूँ जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे बताते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब्स बताते हैं, वो खुद को बताते हैं, यही ना हम लोग को बताते हैं। तो ये होते क्या है, तो ये मात्र दो चीज़ों से बना है, एक तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लस एल वाई, डबल एल वाई, इसमें एल ई वाई लगा ब्यूटीफुल, और जो बन के आया ये बन के आया लोग का ब्यूटीफुल्ली, यही है। और आप लोगों ने, मैंने बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एल वाई मैंने क्यों जोड़ा, यहाँ पे एल वाई लगाने का मकसद क्या था। यहाँ पे मैंने वर्ब लिया, वर्ब से प्लस एल वाई लगाऊंगा ना तो ये एडवर्ब बन जाएगा, वही तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो यही सब है इसमें, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा से इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। और आप लोग को बता दूँ यहाँ पे जो यहाँ पे एल वाई इस जो एडवर्ब ऑफ मैनर में होंगे ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हम लोग को इसमें थोड़ा कॉमन चीज़ पाई जाएगी कि इसमें जो एग्जाम्पल होंगे ना उसमें लास्ट में वर्ब के बाद हम लोग को मिलेंगे एल वाई। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, स्लो प्लस एल वाई स्लोली, ब्यूटीफुल प्लस एल वाई ब्यूटीफुली, यहाँ पे इस तरह से हो गए। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर के कॉन्सेप्ट से गए, इसके कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट से गए, इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ गए, और यहाँ पे एल वाई कैसे है ये भी समझ गए। तो आप किस समय की इंतजार करते हैं, चलिए अब हम लोग का वो समय आ गया है कि मैं इसकी डिफिनेशन बताऊँ और आप जल्दी से समझे। ये दोस्तों अब हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर की डिफिनेशन समझते हैं कि डिफिनेशन क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, पहले मैंने बता दिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कहता है, देखिए जिस एडवर्ब्स क्या है, जिस एडवर्ब्स मतलब जो एडवर्ब्स, जिस एडवर्ब से बोध होता है कि कार्य जो कार्य है हम लोग का कैसा हुआ है, क्या कैसा या किस ढंग से हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। यही हम लोग का डिफिनेशन में क्या कहता है, जैसे कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था, क्या मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था कि एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स होंगे इसमें कि कार्य कैसा होगा उसमें ये बताएंगे, उसी में तो ये बताएंगे। देखिए यहाँ पे कार्य कैसा या किस ढंग से हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसे अच्छी तरह समझिए। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल की ओर से और अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल लेते हैं एक ही राइट्स केयरफुली ब्यूटीफुली, ठीक है ना, ब्यूटीफुली लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या क्या हम लोग का कहता है यहाँ पे, ही राइट्स ब्यूटीफुली। अरे यहाँ पे राइट्स क्यों है, अरे भाई आप टेंस कहीं पढ़े होगे ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार ये यहाँ पे V5 फॉर्म लग गया। अरे ऐसे भी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको टेंस के बारे में, मैं एडवर्ब्स पढ़ा रहा हूँ, तो एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो एडवर्ब्स हम लोग का यहाँ पे है ब्यूटीफुली, कि यहाँ पे देखिए कहता है ही राइट्स, वो कैसा लिखता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे नजर मारिए, तो यहाँ पे कहता है कैसा या किस ढंग से कार्य करेगा, उसी चीज को हम लोग को बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे वो ही राइट्स ब्यूटीफुली, वो लिखता है, कैसे लिखता है, एकदम ब्यूटीफुली लिखता है, सुंदर लिखता है। यहाँ पे क्या कहता है, जो यहाँ पे ही राइट्स है ये कैसा लिख रहा है, ब्यूटीफुली लिख रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ब्यूटीफुली हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया मैनर।
एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग का हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर यही हम लोग का हो गया। बस इतनी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, कैसे ये किस ढंग से और इसे पकड़े कैसे। यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, हम लोग ने इसे पढ़े नहीं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया गया ये क्वेश्चन, तो आप कैसे हल करोगे। देखो ही राइट्स केयरफुली, तो अब ना आप ना हाउ से पूछना, ठीक है ना, हाउ से पूछना। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया, हाउ से वर्ब लगाकर पूछ लेना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ही राइट्स ब्यूटीफुली, वो लिखता है, कैसा लिखता है, हाउ का अर्थ होता है कैसा लिखता है, वो कैसा लिखता है, ब्यूटीफुली लिखता है, सुंदर लिखता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो बस यही मैंने सब बताया। दोस्तों एडवर्ब टाइम, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब मैनर के बाद आज के वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाले एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस वीडियो में आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन, उसके वर्ड एग्जांपल, उसके कुछ सेंटेंस एग्जांपल और उसके कुछ रियल एग्जांपल भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो खासकर स्कूल के स्टूडेंट के लिए होने वाले और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए होने वाले। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप में जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हम लोग के एडवर्ब में क्या पढ़ना है, एडवर्ब में हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यही तो हम लोग को पढ़ना है ना, ADVERBS, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। यही तो हम लोग को ना पढ़ना है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यही हम लोग को पढ़ना है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में हम लोग का ये क्या है, यही हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे डिग्री, अरे भाई जब आपको फीवर आती है तो यहाँ पे आपको डिग्री चेक किया जाता है कि आपकी डिग्री क्या है। तो आपको दिखता है 101, 102, तब तो बहुत भयंकर हो जाता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो डिग्री, यहाँ पे वर्ड आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये ना तीव्रता बताती है। जब आपको बुखार लगती है, फीवर आती है, तो वहां पे तीव्रता नहीं पता चलती है, या यहाँ पे क्या पता चलेगी, तीव्रता पता चलेगी। तीव्रता कि कार्य का ना तीव्रता क्या है। और तीव्रता से मुझे एक एग्जांपल याद आया, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या होता है, अरे ऑलमोस्ट वो काम छूट गया, मतलब हुआ यहाँ तक पहुंच गया लेकिन थोड़ा सा छूट गया, वो ऑलमोस्ट वो हो गया था। ऑलमोस्ट यह काम हुआ ही था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये तीव्रता बताती है। और मैं लूँ ऑल याद आया, ऑल सभी, ये तीव्रता नहीं बताती, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग बुरे हैं, इस तरह से कुछ हम लोग। और यहाँ पे ये सब है, यहाँ पे वर्ड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताती है, तीव्रता बताती है। और तीव्रता से मुझे याद आया, इसका दो एग्जांपल है, एक ये और एक ये। और आप लोग के डेली लाइफ में क्या क्या यूज होने वाले तीव्रता की चीज है वो आप पूछे। अरे अभी एक समय आप रुको, आप बोलोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी तो तीव्रता होती है, लेकिन उसमें ना जो तीव्रता होगी ना, जैसे यहाँ पे उसकी जो तीव्रता होगी ना, उसकी कितनी बार जब वर्ब से पता लगेगा तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन इससे नहीं पता चल जाता है। ये ना हम लोग का ये हो गया। और हम लोग ले एग्जांपल तो वेरी हो गया यहाँ पे, क्योंकि वेरी भी तो हो जाएगा इसका, क्योंकि तीव्रता बता रही है ना, ये वेरी, यहाँ पे हम लोग का वेरी, ये हम लोग का हो गया। ये तीन एग्जांपल। और आपके डेली लाइफ में क्या क्या यूज होने वाले हैं आप मुझे कमेंट बताना। तो हम लोग अभी क्या क्या फर्स्ट हम लोग सीखे कॉन्सेप्ट, दूसरी बात हम लोग सीखते हैं उसके तीव्रता वो क्या शो करती है, और हम लोग तीसरी बात सीखते हैं उसके कुछ एग्जांपल। और यही सब हम लोग अभी सीखे। तो हम लोग का चौथा नंबर पे क्या है, अरे डेफिनेशन है, तो चलो डेफिनेशन पे नजर मार लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री के शब्द से हम लोग समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे। यहाँ पे हम लोग का एडवर्ब ऑफ डिग्री हम लोग पहले ही सीख लिए। यहाँ पे जिस एडवर्ब्स क्या है, जिस एडवर्ब्स, यहाँ पे मैं इसे पता है क्यों घेरता हूँ, क्योंकि ये जिस एडवर्ब्स क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया है।
जिस एडवर्ब्स यही है ना हम लोग का, जिस एडवर्ब से किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा, एडजेक्टिव या हम लोग का एडवर्ब की तीव्रता का बोध हो, उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर नजर मारते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग नजर मारते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देखिए, राखी इज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक ना। राखी इज ऑलमोस्ट रेडी, क्या है ऑलमोस्ट, वो ना तैयार हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट वो ना मतलब कि वो बन ढंग के ना तैयार हो जाएगी, तुरंत तैयार हो जाएगी, लेकिन वो ना आधा तो पहन ली, कपड़ा एकदम सजज के एकदम आ गए, लेकिन थोड़ा सा वहां पे ऑलमोस्ट हो रहा है, एकदम तो उसकी तीव्रता बताई जा रही है। यहाँ पे क्या बताई जा रही है, यहाँ पे जो रेखा एक क्या हम लोग का सब्जेक्ट है, जो कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम लोग का नाउन है ना, नाउन है इज ऑलमोस्ट क्या है हम लोग का यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है हम लोग का। यहाँ पे इज रेडी, वो ना तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट का यहाँ पे उपयोग किया है, तो वही यहाँ पे है। हम लोग फिर से डिफिनेशन पे नजर मारते हैं, जिस एडवर्ब से किसी एडजेक्टिव, रेडी क्या है एक एडजेक्टिव है, इसकी यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रही है, जो ये है इसकी यहाँ पे हम लोग को पता चल रही है कि उसकी तीव्रता क्या हो रही है, क्या यह ना हम लोग को बता रहे हैं। तो बस यही एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना आसान लग रहा है, और पहले कितना बहुत हार्ड लग रहा था पहले, अब मैंने कितना आसानी से बना दिया, तो आप भी इसे बनाइए ना। यहाँ पे हम लोग का है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग फिर से दोहराते, राखी इज ऑलमोस्ट रेडी, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया, और मैं एग्जाम्पल लूं, ऑलमोस्ट पहले ले लेता हूं, ऑलमोस्ट ऑल, और हम लोग ले तो यहाँ पे क्यूट, ठीक है ना। ये सब इट ही बहुत है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो बहुत है, यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे ये सब है, ऑलमोस्ट हो गया, ऑल हो गया, क्यूट हो गया, रेटर हो गया, बहुत सारे ये सब। कहीं आपको और पता है तो मुझे कमेंट कीजिए ना, मैं उसे पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा, वो है कि नहीं। बस इसमें बस इतना ही। हाय गाइस, आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट, उसके यूजेस और उसके वर्ड एग्जाम्पल और सेंटेंस एग्जाम्पल इस वीडियो में आज मैं क्या आया। और यदि ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इस पर, तो हम लोग को एडवर्ब्स पढ़ना है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। डायरेक्ट बात, इस वर्ड है यहाँ पे रीजन है ना, रीजन, इसके वर्ड से पता चल रहा है ये कोई कारण को बताया, क्या बताया, कारण, वजह या कारण या कोई कॉज हो सकता है या कोई रीजन हो सकता है। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक और याद आया होगा, यहाँ पे आप लोग मैथ्स बनाते होगे, मैथ्स में आप यूनिटरी चैप्टर पढ़ोगे, यूनिटरी मेथड कैसे एक एक नियम से कैसे बनाया, कहीं आप कंपटीशन में गए तो ऑब्वियसली आप पढ़े होंगे। तो वहाँ पे आप लोग को दिखा होगा, यहाँ पे 1 में आप ऐसे करते हैं, कुछ नंबर्स दिया जाता है, तो यहाँ पे आप ये क्या देते हैं, इसीलिए या हिंस कोई आदमी लिखते हैं या कोई आप बुक में देखोगे ना तो यहाँ पे हिंस लिखा होता है। हिंस क्या होता है, कोई कारण को बताते हैं, इस कारण से यह काम हुआ, क्या हिंस, दिस आंसर इज डैश, कुछ भी हो सकता है आंसर ना। तो यहाँ पे ये कारण बताइए, कारण में यहाँ पे क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं हिंस, हेंस, देयरफॉर, कॉज,
ये सब वर्ड्स यही सबको बताते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हेंस हो गया ना, कि हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, कॉज हो गया, ये सब क्या बताते हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को तो एक बात क्लियर हो रही है कि बेसिकली बात यहाँ पे क्या करी है, एडवर्ब्स ऑफ जो रीजन है वो जो आपको बताएगी, कोई रीजन को बताएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए, यहाँ पे हेंस का, यहाँ पे देयरफॉर और यहाँ पे कॉज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके मन में क्या कॉज चल रहा है, कॉज, यहाँ पे जो कॉज वर्ड है वो भी एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ रीजन है। आपको कहीं और कुछ एग्जाम्पल पता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस बातों को जरूर सुनूंगा। कोई कहीं वो कमेंट मुझे अच्छा लगे तो उस कमेंट को लाइक करूंगा जरूर। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली बात इतनी तो बात पता चल गई एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ रीजन जिसमें कारण या वजह बताई जाती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे, हिंस, देयरफॉर, कॉज। यहाँ पे मैंने मैथ्स के बारे में बताया, जो कि मैथ्स अभी मुझे नहीं पढ़ना, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं हाथ से नहीं मिटाऊंगा, पहले बता दूं। तो यहाँ पे यही सब वर्ड्स है, यहाँ पे वही, यहाँ पे वर्ड्स एग्जांपल है, यहाँ पे यही इसका। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट फिलहाल सीख रहे थे, आप लोगों से मैं इंट्रोड्यूस हो रहा था। अब तो आप सीखेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन की डिफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि उसी से तो हम लोग को पता चला कि असलियत में एडवर्ब ऑफ रीजन होती क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन के डिफिनेशन से समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ रीजन होते क्या। तो यहाँ पे आप नजर मार लिए, एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ना डायरेक्ट बात, जिस एडवर्ब्स, जो एडवर्ब से रीजन पता चले उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। डायरेक्ट बात, सिंपल सी वर्ड्स में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जिस एडवर्ब से यह पता चले कि कारण बताया जाए, किसी बात पे वजह बताया जाए। रीजन मतलब कहीं आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन का अर्थ होता है कारण, वजह। ज्यादातर हम लोग वजह ही कुछ कभी बोलते हैं, कारण बहुत कम। शुद्ध हिंदी बोलना होता है तब कारण का यूज कम लोग करते हैं। तो यही तो हम लोग का बेसिकली बात है, जिस एडवर्ब से पता चले उसे एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहते हैं। बस सिंपल सी बात, यही हम लोग का मुद्दा है कि जिस एडवर्ब, जो एडवर्ब है, मतलब जिस एडवर्ब से पता चले कि कारण, कोई रीजन पता चले, उसे ही तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्जांपल से हम लोग बहुत समझते हैं, बहुत अधिक समझते हैं। क्या हम लोग बहुत अधिक समझते हैं ना, बहुत अधिक समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही, देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। He therefore left school। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नजर मारिए, he therefore left school। यह इस कारण से, यदि वो उसको बुखार हो गई तो इस कारण से। therefore यहाँ पे कोई कारण बता रहा है, वजह बता रहा है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, क्योंकि यह कोई कारण बता रहा है। ऐसे ही कोई वर्ड क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा देयरफॉर ही होंगे, देयरफॉर होंगे, और क्या हो गया, और यहाँ पे कॉज होंगे, और क्या होंगे, यहाँ पे रीजन हो सकते हैं। इट इज बहुत है, जिसके बारे में कारण बताया जाए, वो सभी चीजें, वो सभी जो वर्ड्स है, वो सभी चीजें एडवर्ब ऑफ रीजन है, क्योंकि इसके वर्ड से तो पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ रीजन होते क्या। बस इतनी सी तो बात है, एडवर्ब ऑफ रीजन, जिस एडवर्ब से रीजन का पता चले उस एडवर्ब से। और आपको इसमें याद भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन इसी के वर्ड से पता चल रहा है। कहीं आपको याद ही करनी है तो यहाँ पे कुछ ही है, यहाँ पे क्या है, इसमें जिस एडवर्ब से पता चले कि रीजन का पता चले, बस रीजन हम लोग को पता है। जो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, सभी का जड़ है ये रीजन। ये रीजन नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, और रीजन रहा तो बहुत अच्छा रहा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज हम लोग एडवर्ब में क्या सीखने वाले हैं,
आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आज हम लोग सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके डेफिनेशन जानेंगे, उसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि वो क्या है और उसके कुछ लंबे लंबे और एग्जाम्पल देखेंगे। सो इस वीडियो में यही आज डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस, अब हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके पहले एडवर्ब पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात आपको ये वर्ड देख के पता चल रहा होगा कि कुछ इंट्रोगेटिव की बात आती है, मतलब प्रश्न पूछने की बात आती है, वही है ये। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो सब समझ लिए। अब देखो इंट्रोगेटिव, यहाँ पे इसकी कहीं आप हिंदी में तोड़ोगे ना तो इंट्रोगेटिव, इंट्रो हो गया और गेटिव हो गया। तो एक तो हम इसे कहीं तोड़ेंगे तो इंट्रोगेटिव, एक तो आएगा इंट्रो और एक आएगा गेटिव, मतलब कुछ प्रश्न पूछने वाली बात आती है। हम लोग पढ़े हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं कि नहीं? तो उसमें इंट्रोगेटिव मतलब कुछ प्रश्न पूछने में ना बात आती है, तो इसमें भी कुछ प्रश्न पूछने में बात आती है। तो हम लोग लिख सकते हैं आस्किंग मतलब कोई क्वेश्चन में काम आती है, कोई क्वेश्चन में जब काम आएगी तो वो क्या होगे? वो होगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बिकॉज अभी ये समझ गए कि कोई प्रश्न पूछने में, और प्रश्न पूछने में आपको सारे वर्ड्स आते हैं, तो ये एक्टिव हो गए। कुछ होते हैं जो आस्किंग और क्वेश्चन, कुछ उसमें वर्ड्स तो होंगे ना, कुछ शब्द तो होंगे जो उसमें उपयोग होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वो सारे वर्ड्स कौन से? वो सारे वर्ड्स मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। वो सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हु, व्हेन, हाउ ऑफन, इसे हाउ ऑफन कहेंगे, ठीक है ना? और मैं लिखूं तो हाउ ऑफन के बाद वेयर, etc। बहुत सारे आप देखोगे ना तो आप लोग को अपने ही पता चलेगा। बुक्स में देखना ना, बुक्स में सारा डिटेल लिखा हुआ है, मैंने तो बुक्स देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई थी, बस इतनी ही तो कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा देखो यहाँ पे आप लोग इंट्रोगेटिव जब एडजेक्टिव देखो ना तो यहाँ पे आप लोग को अपने माइंड में शौक लगना चाहिए, या कोई आस्किंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई आस्किंग अ क्वेश्चन कर रहा है, मतलब ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं बोल सकता हूँ हु इज मुकुल, मुकुल कौन है? हु इज आदित्य, हु इज निशांत, हु इज सौरभ, हु इज, मतलब कि कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना, हु इज सौरभ, सौरभ कौन है बताओ मुझे। तो मैं कुछ क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो जो मैंने बोला हु इज आदित्य, हु इज आदित्य, तो इसमें कौन सा, इसमें ये सेंटेंस तो इतना बात है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसमें कौन सा वर्ड, इसमें वर्ड बोलो तो हु है, क्योंकि आपसे ही तो पूछ रहा हूँ मैं। आदित्य कौन है भाई? आदित्य कौन है? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? कौन? मैं कौन पे आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मतलब कौन, उसी से तो आपको ना बता रहा हूँ ना। तो बस यही सारा तो है, एक ही हो गया। क्या इतना सारा है? नहीं, आप लोग को इसके वर्ड से समझना चाहिए कि ये क्या है। यही तो, कहीं आप आगे वीडियो देखो तो मैं यही बताऊंगा, खाली कुछ और बताऊंगा, ठीक है? आगे वीडियो को देखना, मेरे एंड तक देखना वीडियो को। तो ये सारे शब्द है, बस इतना ही है। चलो अब इसकी डिफिनेशन को चेक करते हैं कि डिफिनेशन क्या है। दोस्तों कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के डिफिनेशन पे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पहले ही से मैं यहाँ पे लाइन करके रखा हुआ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। इसका हम लोग डिफिनेशन जानना है। तो डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन है एडवर्ब, जो एडवर्ब है, एडवर्ब क्या होते हैं पहले ही बता चुका हूँ। जो वर्ब
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को शो करता है, वो सारे एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कहता है एडवर्ब्स विच इज यूज्ड इन आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आई मीन टू से मतलब वो जो एडवर्ब है वो यूज्ड आते हैं, यूज्ड में जो आस्किंग अ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करने में आते हैं। हु आर यू, आप कौन है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बिकॉज यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला हु आर यू, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई आपसे फर्स्ट पर्सन कोई आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। हु आर यू, वेयर इज मुकुल, वेयर इज श्याम, वेयर इज मयंक, वेयर इज निशांत, मतलब कुछ भी, मतलब कि आपसे कुछ आस्किंग करेगा, आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे फिर से आप दोहराइए, एडवर्ब्स विच इन यूज इन आस्किंग अ क्वेश्चन, वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने में उपयोग होते हैं, वे सारे एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, वे सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते। अरे यही तो एग्जाम्पल है, लिख ही देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। और लेता हूँ, मैं लिखता हूँ where is आदित्य, वेयर इज आदित्य, आदित्य कहाँ है भाई, आदित्य कहाँ है, मयंक कहाँ है, निशांत कहाँ है, सौरभ कहाँ है, राहुल कहाँ है भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज आंसर्ड मी। यहाँ पे मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ कि आदित्य कौन है, आदित्य कौन है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, मतलब सारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछने में उपयोग हो, वो सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ऐसे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी याद करने की जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले ही से कॉन्सेप्ट आपको बता चुका। और देखो ना, मात्र जो क्वेश्चन पूछने में, क्वेश्चन आस्किंग करने में आता है, जो वो एडवर्ब्स आते हैं, जैसे मतलब कुछ हम लोग शॉर्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हम लोग ले देते हैं हु, वेयर, etc। और कुछ आप बुक्स में देखना, आपको पता चल जाएगा। बुक्स में भी इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही दी, हाँ बुक्स में इससे कम ही दी, आप देखना, मैं नहीं देखा हूँ। तो आप इतना बात क्लियर हो गई, तो बस स्टूडियो में बस इतना ही। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब से जानने से पहले आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब जानना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों आपस में ना कंबाइंड में है। तो कहीं आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब अच्छी तरह से कहीं पढ़ लिए होंगे तो रिलेटिव एडवर्ब्स आराम से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों अपने बेस में, जैसे आर्टिकल आपको पढ़ना है तो उसके लिए नाउन थोड़ा जरूरी है, तो नाउन का, वैसे ही कहीं नाउन सीख गए तो आर्टिकल सीख गए, तो वैसे ही कहीं आप लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब सीख गए तो रिलेटिव एडवर्ब से भी सीख गए, क्योंकि आपस में दोनों कंबाइंड है। तो उस वीडियो लेक्चर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उस वीडियो का लिंक है, वहां पे आप जा सकते हैं, या आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। सो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब में आपको बहुत दिक्कत आई है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन होंगे, रिलेटिव एडवर्ब कौन होंगे, दोनों का स्पष्ट रूप से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में तो मैंने इंट्रोगेटिव एडवर्ब बता ही दिया था, लेकिन उसमें भी आज हम लोग कुछ न्यू बात सीखेंगे, वो पहले वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लो। और एक और चीज, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए गाइस, अब हम लोग रिलेटिव एडवर्ब के डिफिनेशन पे
जाते हैं कि डिफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन से समझेंगे ये क्या शो करती है, ये क्या बोध कराती है, हिंदी शब्द है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स। तो हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स में सिंपल सी बात है, आज हम लोग बस उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी बताऊंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि उस वीडियो लेक्चर में मैंने नहीं बताई, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे है रिलेटिव एडवर्ब्स, मतलब रिलेटिव एडवर्ब्स से कुछ आपको समझ में आया? रिलेट, हम लोग रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, मतलब अपने संबंधी, अपने वंश के, अपने खानदान के यहाँ जाते हैं ना, तो यही यहाँ पे रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का भी ना कुछ रिलेशन है, कुछ अपने आप में ना कुछ वांशिक है, कुछ अपने आप का खानदान है। जैसे मेरे और दादाजी का कुछ तो है ना, कुछ खानदानी रिश्ता तो है। हाँ, वो मेरे दादाजी लगी है ना, और वो मेरे उतना आप डिसाइड कर लेना ना माइंड में। एनीवे, तो हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स, इतना तो आ गया ना, रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब कि जो संबंधी। अब हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे है द एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स मतलब जो एडवर्ब्स विच इज यूज्ड इन, जो उपयोग होती है इन टू सेंटेंसेस टुगेदर, मतलब कि जो एडवर्ब्स जो दो सेंटेंसेस को अपने आप में ना रिलेशन करती है, जोड़ती है। मतलब मेरे और दादाजी का रिश्ता रिलेशन ही में तो है, हम दोनों एक ही साथ तो रहते हैं ना, तो वैसे ही टू सेंटेंसेस टुगेदर। और यहाँ पे क्या है? इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स, यही तो है इसमें, तो यही है इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स, इसे रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। अब दो सेंटेंसेस कौन सी रहेगी? एक तो रिलेटिव एडवर्ब्स रहेगी, वो पक्का है, जैसे मैं तो रहूंगा और मेरे दादाजी कौन है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। देखिए, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ ना, आप उसका जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, पक्का 100% की तरह क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं is the house where he lived. इट मीन्स आई मीन टू से, मतलब यह उसी का घर है जहाँ वो रहता है। घर में कौन? अब देखो, अब यहाँ पे दो सेंटेंस है। कौन कौन सेंटेंस है? एक तो है दिस इज द हाउस, और एक है ही लिव्ड। वो कहाँ रहता है? वो उसी घर में रहता है जहाँ वो रहता है। मतलब आई मीन टू से यह इसका घर है जहाँ वो रहता है। मैं कोई अपने दोस्त के साथ आया हूँ और वो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मेरा कोई दोस्त, और मैं एक दोस्त के साथ आया हूँ, ठीक है, एक मेरे दोस्त है और एक दोस्त के मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, मतलब हुआ कि यह उसी का घर है जहाँ वो रहता है। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ये दोनों ना आपस में रिलेटिव है, और इसको रिलेट कौन कर रहा है? वेयर कर रहा है। जो यहाँ पे वेयर है, ये क्या हो गया? ये है रिलेटिव एडवर्ब। क्या? RELATIV, रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर, अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं हो ना, अरे ये इंट्रोगेटिव है कि रिलेटिव है? अरे भाई ये रिलेटिव ही है, अब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो मेरी बात सुनो, रिलेटिव वो होगा, यहाँ पे सेंटेंस में मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगाया नहीं ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो मतलब ये रिलेटिव है। जैसे मैं बोल दूँ हु इज मुकुल कौन है, तो यहाँ पे लास्ट में मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हो कि, लेकिन इससे आपको समझना नहीं है, डोंट अंडरस्टैंड दिस, आप लोग को सेंटेंस समझना है। यहाँ पे जो ना, यहाँ पे वेयर होगा, विन होगा, हु होगा, मतलब जितने सारे जो रिलेटिव एडवर्ब्स जो है वो सारे मैं ना लास्ट में लिख के आप लोग को दे दूंगा। वो सारे वर्ड्स कहीं बीच में हो, सेंटेंस के बीच में, तब आप समझना जाना, आंख बंद करके आप मारना, वो रिलेटिव एडवर्ब्स है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन हो गए? जो शुरू में यहाँ पे यहीं पे शुरू में
हु होंगे, विन होंगे, हाउ ऑफन होंगे, कुछ भी होंगे, जितने सारे वो सारे कहीं शुरू में होंगे। तो आप आंख बंद मारना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ये बात मैंने इंट्रोगेटिव एडवर्ब की वीडियो में मैंने नहीं बताया था, इस वीडियो में इसलिए तो बोला था कि रिलेटिव एडवर्ब में एंड तक। तो यही तो है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो बस इस वीडियो में बस दोस्तों, मैंने एडवर्ब की जो सीरीज स्टार्ट की ना, वो करते गया लास्ट मोमेंट पे वो खत्म होने जा रहा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव या निगेटिव। इस वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस बना दी। क्या आप लोगों को पता है? अरे आप लोग कहीं सीरियल से पढ़े होंगे ना, तो बिल्कुल पता होगा। कहीं मैंने क्या बनाई होगी, पता है मैंने क्या क्या बनाई? काउंट करते हैं, ठीक है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और नौमा जो कि आखिरी है हम लोग का बेस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। ये हम लोग डिस्कस करने वाले। अफर्मेटिव आगे करो या नेगेटिव आगे करो, बात बराबरी है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करना। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जब तक ले बन रहे इंडिया स्मार्ट क्लास के साथ। सो आइए गाइस, अब हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव के वर्ड से देखते हैं ये क्या होते हैं, और इसकी डिफिनेशन से भी देखते हैं ये क्या एक्सप्रेस करते हैं और ये क्या होते हैं। दैट्स इट। अब हम लोग समझते हैं। एडवर्ब में हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। क्या पढ़ना है? अफर्मेटिव। ये बहुत मैंने जब मैं पता ये क्यों देता हूँ, जब तभी देता हूँ जब ये इम्पोर्टेंट हो। अफर्मेटिव और नेगेटिव से आपको क्या समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव और नेगेटिव से समझ में आ रहा है सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक मतलब सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? मतलब कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये सकारात्मक। जो हाँ में हो मतलब जो सकारात्मक, मैं जाता हूँ तो ये सकारात्मक। और नकारात्मक जो ही नहीं हो, मैं नहीं जा सकता, मतलब जिसमें नहीं वाक्य में नहीं लगा हुआ होता है वो नकारात्मक होता है। दैट्स इट। समझ में आ गया? तो एडवर्ब अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आप में से अधिक लोग पीपल समझते ही होंगे इसे, ठीक है ना? अब हम लोग इसकी डिफिनेशन वर्ड से समझ गए। ये कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव को बताएगा, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक को बताएगा। दैट्स इट। समझ में आ गया? आगे है द adverbs which express of affirmative and negative is called adverbs of affirmative and negative। मतलब यहाँ पर भी कुछ लाइन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ है द एडवर्ब्स, तो इसमें है एडवर्ब्स जो एक्सप्रेस करता है अफर्मेटिव को और नेगेटिव को। क्या एक्सप्रेस करता है? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और ये एक्सप्रेस करता है। इधर समझ में आ रहा है? जो एडवर्ब्स जो यह एक्सप्रेस करे अफर्मेटिव को और निगेटिव को, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्लू से लिखता हूँ, यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसको एंड नहीं पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन ये, आई एम सॉरी जो मैं या एंड बोलता था। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव या निगेटिव। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो यही तो है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल में हम लोग तो इसका एग्जाम्पल में है, इसका एग्जाम्पल में मैंने लिखा he does not know, he does not know, वह नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। यहाँ पे जो यहाँ पे डज नॉट है, इस सब से पता चलेगा कि ये क्या है? निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है ना? और निगेटिव से पता चल रहा है। और निगेटिव किस में बोध कराता है? जो अफर्मेटिव मतलब जो सकारात्मक और नकारात्मक
को जो बोध कराता है वो क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसमें जो शब्द देखा जाए ना, यहाँ पे ये नॉट का खेल है। यहाँ पे डज नॉट वो टेंस के हिसाब से हो रहा है, डज इसमें लग गया। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, ये तो बात की बात होगी। ये तो मैं टेंस पढ़ाने लगा, नहीं टेंस नहीं पढ़ाना है। यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ निगेटिव या अफर्मेटिव पे ध्यान देना है। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पे। She was not reading, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ अलग सेंटेंस कह रहा है। She was not reading, वो पढ़ती नहीं थी। यहाँ पे क्या हो गया, जो नोट हो गया ना, यहाँ पे भी ये निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब निगेटिव बोध कराएगा तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आ रहा है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव या निगेटिव। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अब मैं कुछ शॉर्ट एग्जांपल भी लेता हूँ क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ना। शॉर्ट एग्जांपल मैं कहीं लूँ, शॉर्ट एग्जांपल लूँ तो यस हो गया, नो हो गया, ऑब्वियसली हो गया, जो कि वो भी हो गया ना, ऑब्वियसली हो गया। ETC मैं लिख डालता हूँ। यही अधिक होते हैं क्योंकि यही दोनों बहुत यूजेस होता है, और जो यूजेस होते हैं ना वही पढ़ते हैं। जैसे आप वॉइस में पढ़ोगे, वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ना जो पैसिव होता है वो बनता है, लेकिन वो यूजेस में नहीं लाता है। सो हम लोग उसका कहते हैं कि उसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, सो वो नहीं होता है। डेट्स इट, हम लोग यही तो पढ़े हैं ना। तो यही इसमें यस और नो, और बुक्स में भी देखना, बुक्स में तो और लिखा हुआ होगा ना, तो यही है। और आप लोग को जब ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, इसके वर्ड से तो आप लोग को आइडिया मिल रहा है ना थोड़ा सा कि आगे क्या एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस इतना सारा तो कर रहा है, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। सी वॉज नॉट रीडिंग, सी डज नॉट रीडिंग। यहाँ पर भी इसमें लिख ही डालता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सी डज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डज जो नॉट हो गया, यहाँ पे जो नॉट हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब, यहाँ पे ए या अफर्मेटिव ऑफ एंड निगेटिव हो गया, ठीक ना। यहाँ पे ए पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये सारी बात आ गई, अब आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ गई होगी, होप है आपसे। कहीं अभी भी नहीं बैठी है तो कमेंट में बताना, मैं इसके लिए एक अच्छी तरह से वीडियो लेके आऊँगा, फिर से वीडियो लेके आऊँगा। होप है कि, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, खाते रहे, और अपना जो लाइफ है वो एंजॉय करते रहे। और जब तक के लिए बने रहे इंडिया स्मार्ट क्लास के साथ।